मनीषा केस को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस के हाथ 3 संदिग्ध आरोपी लगे हैं। जी हां, वही केस जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लोग लगातार यही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा, और अब पुलिस का दावा है कि उन्हें 3 ऐसे लोग मिले हैं जिन पर शक और गहराता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि यह तीनों उसी दिन मौके पर मौजूद थे और इनसे हुई पूछताछ ने कई नए राज खोल दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, ये आरोपी कौन हैं? क्या यही वही लोग हैं जिन्होंने मनीषा की जिंदगी छीन ली, या इसके पीछे कहीं और कोई बड़ा खेल रचा गया था? इस खुलासे ने गांव के गुस्से को और भड़का दिया है। गांव वालों का कहना है कि अगर ये सच है तो इन तीनों को सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आखिर क्या है यह खुलासा, कौन है वे आरोपी और सच्चाई के कौन से नए पहलू सामने आए हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस केस की पृष्ठभूमि पर। दोस्तों, बात है 11 अगस्त की सुबह की। एक छोटे से गांव के साधारण घर में 19 साल की लड़की मनीषा अपने माता पिता के साथ रहती थी। पढ़ाई में वह तेज थी और पूरे परिवार की इकलौती उम्मीद। माता पिता का सपना था कि मनीषा मेहनत और लगन से जिंदगी में बड़ी कामयाबी पाएगी। न केवल पढ़ाई में बल्कि स्वभाव से भी वह समझदार और शांत थी। यही वजह थी कि गांव के लोग भी उसकी खूब तारीफ किया करते थे। उस दिन यानी 11 अगस्त 2025 की सुबह करीब 11 बजे मनीषा ने अपने पिता से कहा कि उसे कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है। उसका सपना था नर्सिंग में दाखिला लेकर आगे चलकर एक अच्छी नर्स बनना। वह अपने गांव और परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ माता पिता से कहा, चिंता मत कीजिए, मैं फॉर्म भरकर जल्द लौट आऊंगी। यह सुनकर माता पिता ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। जाओ बेटी, भगवान तुम्हें सफल बनाए। बैग उठाकर जिसमें कॉलेज के कागजात और डॉक्यूमेंट थे, वह घर से निकली। परिवार दरवाजे पर खड़ा होकर उसे जाते देख रहा था। किसी को जरा भी अंदेशा नहीं था कि वे अपनी बेटी को आखिरी बार देख रहे हैं और कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी साबित होगा। समय बीतता गया, दोपहर ढली और फिर शाम का अंधेरा फैलने लगा, लेकिन मनीषा घर नहीं लौटी। मां की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बार बार दरवाजे पर आकर रास्ते की ओर देखना, खिड़की से झांकना, शायद बेटी अब लौट आए, मगर हर बार खाली रास्ता देखकर आंखें नम हो जातीं। इस बीच पिता जब काम से घर लौटे तो उनका पहला सवाल यही था, बिटिया आई क्या? जब जवाब मिला कि मनीषा अभी तक लौटी ही नहीं, तो पिता का चेहरा अचानक फीका पड़ गया, जैसे खून सूख गया हो। उन्होंने घबराहट में इधर उधर टहलना शुरू कर दिया। कई बार फोन मिलाया, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ मिला। अब चिंता और बढ़ गई। मां की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पिता ने आखिरकार हिम्मत करके 112 नंबर मिलाया और पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस का रवैया चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, लड़की 19 साल की है, कहीं किसी के साथ चली गई होगी, 2-3 दिन में खुद लौट आएगी। यह सुनते ही पिता टूट गए। वह बार बार समझाते रहे, मेरी बेटी पढ़ाई में होनहार है, नर्सिंग पढ़ना चाहती है, वह कभी किसी के साथ भाग नहीं सकती। लेकिन पुलिस उनकी बातें नजरअंदाज करती रही। पिता हर अफसर से यही गुहार लगाते रहे कि उनकी बेटी को ढूंढा जाए, वह जरूर किसी मुसीबत में है। लेकिन पुलिस ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई, न खोजबीन हुई, न कोई टीम भेजी गई। मजबूर होकर पिता ग्रामीणों के साथ खुद तलाश में निकल पड़े। दिन रात वे गांव की गलियां, खेत, सुनसान रास्ते, यहां तक कि नालों तक जाकर बेटी का नाम पुकारते रहे। परिवार रोता बिलखता उसकी तलाश करता रहा। मां इतना रोई कि बेहोश हो गईं। 2 दिन की लगातार खोजबीन के बाद 13 अगस्त की सुबह गांव से थोड़ी दूरी पर सिंघानी इलाके के खेत में एक किसान को लड़की का जूता मिला। पहले लगा कि किसी गुजरते का होगा, लेकिन आगे बढ़ते ही उसकी नजर जिस दृश्य पर पड़ी उससे वह कांप उठा। एक युवती की बॉडी जमीन पर पड़ी थी। हालत इतनी भयावह थी कि देखकर दिल दहल जाए। किसान चिल्लाने लगा और आसपास के लोग भी मौके पर दौड़ आए। खबर फैलते ही गांव का माहौल मातम में बदल गया। सरपंच को सूचना दी गई और फिर पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस ने देखा लड़की के शरीर पर चोट और घाव के निशान थे, कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे और चेहरे पर भी गहरे जख्म दिखाई दे रहे थे। साफ था कि उस पर बेरहमी से हमला किया गया था। वहां मौजूद हर इंसान ये दृश्य देखकर डर और गुस्से से कांप उठा। पुलिस को शक हुआ कि यह वही लड़की है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 2 दिन पहले दर्ज हुई थी। फिर पिता को बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने बेटी का चेहरा देखा, धरती पर गिर पड़े, जोर जोर से रोने लगे और बार बार कहते रहे, मेरी बच्ची ने कहा था वो लौट आएगी। पूरे गांव पर सन्नाटा छा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्ट किया कि मौत सिर और शरीर पर गहरे चोटों के चलते हुई थी। यानी यह मामला किसी हादसे का नहीं बल्कि सुनियोजित हमले का था। गांव वालों का गुस्सा फट पड़ा। हर कोई पूछ रहा था, कौन है वह दरिंदा जिसने मनीषा की जिंदगी खत्म कर दी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस की नजर 3 संदिग्धों पर टिकी। बताया गया कि ये लोग पहले भी कई मामलों में शक के घेरे में रह चुके थे। पूछताछ में उन्होंने स्वीकारा कि उस दिन मनीषा वहीं मौजूद थी और उनका वहां पहुंचना महज संयोग नहीं था। इसके साथ कई और राज भी सामने आने लगे। अब सबसे अहम मसला यही है, क्या ये 3 आरोपी अकेले थे या पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है? पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है और सबूत इकट्ठे कर रही है। गांव का गुस्सा कम नहीं हो रहा और लोग एक सुर में कह रहे हैं, अगर ये दोषी साबित हों तो इन्हें सबसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इसके अलावा इस केस में कई और लोग पूछताछ के दायरे में आए हैं। भले ही सीधे तौर पर वे संदिग्ध न हों, लेकिन कॉल डिटेल्स और बयानों से पुलिस को लग रहा है कि घटना के समय वे आसपास मौजूद थे। जल्द ही पुलिस इस बारे में बड़ा खुलासा कर सकती है। दोस्तों, मनीषा का परिवार अब भी सदमे में है। माँ हर वक्त रोकर बेटी को याद करती हैं और पिता रातों को जागते रहते हैं। गांव के लोग भी परिवार के साथ खड़े हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने साफ कहा है कि तीनों आरोपियों की पहचान सार्वजनिक की जाएगी और सबसे सख्त कार्रवाई होगी। उनके पास ऐसे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि यह वारदात अचानक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अब सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या सचमुच ये तीनों आरोपी अकेले थे या इसके पीछे और भी कोई बड़ा खेल है? और कब तक परिवार को इंसाफ मिलेगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको मनीषा केस की पूरी कहानी, परिवार के दर्द और पुलिस की जांच की स्थिति से अवगत कराया। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में हम पुलिस द्वारा पकड़े गए तीनों आरोपियों के नाम और पूरी जांच रिपोर्ट लेकर आएं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, याद रखिए, ऐसी घटनाओं से हमें यह सबक मिलता है कि अपने परिवार की सुरक्षा पर हमेशा ध्यान दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों तक पहुंचाएं।